अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओहो, गिलास भी सीधा करना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ नरीन एंड यू आर वाचिंग माय व्लॉग एट बाय नरीन ऑफिशियल। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट our another day with another glass of detox water. Never forget to start your routine in a healthy way. सबसे पहला काम जो मुझे करना है वो हमेशा की तरह अपना वेट चेक करना है कि देखना है रातों रात कितनी कैलोरीज बर्न की है मैंने। बहुत ज़्यादा तो नहीं, सिर्फ कुछ पॉइंट्स में ही कम हुआ है। वजन पे दुख बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले नाश्ता कर लेते हैं। कुल ये लो कैलोरी का नाश्ता है, छोटी सी रोटी, लोबिया का सालन और चाय। हाँ, मतलब कि है इसमें कैलोरीज लेकिन निस्बतन कम है। ओके, ये एक हाई कैलोरी ब्रेकफास्ट है क्योंकि ये जो छोटी सी रोटी है इसके ऊपर भी घी लगा हुआ है और ये जो छोटा सा कप चाय का इसमें शुगर है और ये जो सालन है इसमें भी घी बहुत ज़्यादा डाला हुआ है। तो ये एक हाई कैलोरी नाश्ता है, इसको सिर्फ मैं कर सकती हूँ, आप लोग बिल्कुल नहीं कर सकते अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। एक टाइम का खाना खा लिया था, दूसरे टाइम के खाने की बारी आ गई है और तैयारी शुरू कर दी है। कैप्चर करने के चक्कर में मैं आज प्याज कट रहे थे और पास बैठी हुई थी, हालांकि प्याज कट रहे थे और मैं कोसों दूर होती हूँ क्योंकि मुझसे ये स्मेल और ये इसकी जो तेज़ी है प्याज की बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा, प्याज सिर्फ अम्मी से कटवाए थे और बाकी सब कुछ मैंने खुद ही किया था। प्याज काटने का ये वाला सीन जिस तरह मैंने 2x की स्पीड में करके गुजारा है, रियल लाइफ में जब हम प्याज काट रहे होते हैं, चाहे मैं काटूँ या कोई और, दिल यही चाहता है कि हम इसी स्पीड से इस सेशन को ख़त्म कर सकें। लेकिन मचाल है, जब तक नाक और आंखें पूरी तरह बह नहीं जाती प्याज कटने का नाम ही नहीं लेता। ठीक है। आज मैं पकाने लगी हूँ सफ़ेद लोबिया, जो कि एक बहुत ही हेल्दी चीज़ है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आप इसका सालन खाएं, ये आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। ये देखें, प्याज कटा हुआ, लहसुन छिला हुआ, सारे खुश्क मसाले एक प्लेट में पड़े हुए हैं। दूसरे देगची में मैं घी गर्म करने के लिए डाल रही हूँ। ये मैंने घी डाला है 1 कप और मसालों की मेजरमेंट जो है वो सारी मैंने अंदाज़े से की थी, इसलिए मैंने इसको कैप्चर नहीं किया। आपने भी अंदाज़े से करना है, अंदाज़े से पकी हुई चीज़ ज़्यादा अच्छी बनती है। घी अच्छी तरह गर्म हो गया था तो इसमें मैंने प्याज डाल दिया और अब इसको गोल्डन करना है। प्याज को सिर्फ गोल्डन ब्राउन करना था, लेकिन ये काला हो रहा है यानी कि ये जलने वाला है। मैंने ये कर लिया, लेकिन आपने ये बिल्कुल भी नहीं करना। और अब इसमें डाल देंगे हम लहसुन। कैप्चर करने के चक्कर में सब कुछ ख़राब हो रहा था। अलबत्ता मैंने सारे खुश्क मसाले डाल दिए, इसमें टमाटर डाल दिए और बुनाई का काम शुरू कर दिया। मसाला तैयार होने के बाद इसमें लोबिया डाल दिया और दोबारा इसको भूनना शुरू कर दिया। जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ जाता तब तक मैंने मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है और इसका सारा पानी मैंने खुश्क कर देना है और इसका अच्छी तरीके से भुनाई कर देनी है। सफ़ेद लोबिया जब हमने भिगोया था तो तभी हमने इसको सोडा लगा दिया था और इसलिए इसकी मदद से ये होगा कि ज़रा जल्दी गल जाएंगे और भुनाई के दौरान ही कुछ गल जाएंगे। थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको ऊपर रख देंगे हल्की आँच पे, तो बाकी के तब गल जाएंगे। ले जी, तो अब हम खाने लगे हैं। पिज़्ज़ा है, मैंने चीज़ से ऑर्डर किया है। रात के खाने में हम ये खाएंगे। तो आप सब ये सोच रहे होंगे कि मैंने जो सफ़ेद लोबिया पकाना शुरू किया था तो उसका एंड कहाँ पर हुआ, तो वो एंड जो हुआ है ना वो हुआ है नहीं और ये सिर्फ अभी नहीं हुआ, ये मेरे साथ हमेशा ही होता है। जब भी कुछ अच्छा करना होता है तो कुछ ऐसा गलत लाजमी होता है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर रात के खाने में कुदरत आपको पिज़्ज़ा जैसे खाने से नवाज रही है तो इस पे तो आपको शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करनी चाहिए। मोल्टन लावा केक विद आइसक्रीम। जले हुए लोबिया का गम गलत करने के लिए आखिरी तरीका मेरे पास यही था कि मैं ये ऑर्डर करूँ, खाऊँ और सुकून की नींद सो जाऊँ। इसके दिन का अख्ताम यहीं पर होता है। डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल, ताकि आप मेरे चैनल पे आने वाली हर नई वीडियो से अपडेट रह सकें, क्योंकि मैं कर रही हूँ हर उस मेथड को पर्सनली एक्सपीरियंस, जिससे हमें पता चलेगा कि हम घर बैठ के वीकली उतना अर्न कैसे कर सकते हैं जितना एक जॉब होल्डर पूरा महीना ऑफिस जाके अपने फिज़िकल हेल्थ को डैमेज करके और ख़ुद को मेंटली टॉर्चर करवा के महीने बाद अर्न करता है। तो जुड़े रहें मेरे साथ इस सफ़र में। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।